नमस्कार दोस्तों, मैं RS जादौन और आज बहुत दिनों के बाद हम आज फिर से एक वीडियो लाए हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद आप जानते हैं सब लोग कि सभी राज्यों में परीक्षाएं होना प्रारंभ हो चुकी हैं और सभी राज्यों की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आप सब जानते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, रीट हो या राजस्थान का SI हो या यूपी का SI हो या MP में आने वाला SI हो, वन विभाग हो, पटवारी हो, सभी राज्यों की परीक्षाओं में हिंदी एक अति महत्वपूर्ण विषय है। और उस अति महत्वपूर्ण विषय में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके वीडियो हम लाना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का पहला वीडियो जो बन रहा है वो है अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। जो शब्द हमें अति महत्वपूर्ण लग रहे हैं उन शब्दों को हम यहाँ वीडियो में पर्यायवाचियों को देखेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद देखते हैं हम आगे अंधकार का पर्यायवाची। अंधकार में जो पहला पर्यायवाची है वो है हमारा तिमिर। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद मित्रों हमें याद रखना है तमिश्र। अंधकार को हम तमिश्र भी बोलते हैं और इसको ध्वांत भी कहा जाता है। ये तीन वर्ड आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अंधकार को हम अंधेरा, स्याही, तमस, अंधियारा भी बोलते हैं। इसके बाद जो अगला वर्ड है मित्रों वो है हमारा अंतःपुर। क्या है मित्रों? अंतःपुर। अंतःपुर जैसा आप जानते हो जहाँ महल होते थे राजाओं के, उन महलों के अंदर जहाँ रानियाँ निवास करती थी उस जगह को हम अंतःपुर कहते हैं। और अंतःपुर को हम रानीवास, हरम और भागपुर और जनान खाना ये भी कहा जाता है। रानीवास भी बोलते हैं, हरम भी बोलते हैं, भागपुर भी बोलते हैं और जनान खाना भी बोलते हैं। जिनमें से आपका जो भागपुर है और डायरेक्ट जो अंतःपुर है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला मित्रों जो हमारा पर्यायवाची है वो है अश्व, यानी घोड़े के पर्यायवाची। और आप जानते हो कि घोड़ा को हम आशु भी बोलते हैं, बहुत बार आ चुका है आशु। इसके बाद उच्चई, इसके बाद आपका श्रवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाजी भी बहुत बार आ चुका है। इसके बाद आपको याद रखना है सैंधव। घोड़े को हम सैंधव भी बोलते हैं और इसको वातायन भी बोला जाता है। मित्रों ध्यान रखना, वातायन जो होता है हमारा वो खिड़की का भी पर्यायवाची होता है। किसका होता है सर? खिड़की का भी पर्यायवाची होता है। इसके बाद इसको हम घोटक भी बोलते हैं, गंधर्व भी बोलते हैं और तुरंगम भी बोलते हैं। बिल्कुल याद रखना है, अश्व को आशु, उच्चई, श्रवा, वाजी, सैंधव, वातायन और तुरंग, घोटक, गंधर्व, तुरंगम और हय ये इसको बोला जाता है, तो बिल्कुल याद रखें। इसके बाद मित्रों अगला जो पर्यायवाची है वो है हमारा अनार। क्या है? अनार। अनार के पर्यायवाची कई बार पूछे जाते हैं। अनार को हम दाड़िम बोलते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे अलंकार वगैरह तो उसमें ये वर्ड यूज होता है काफ़ी बार, तो इसको दाड़िम कहा जाता है। बिल्कुल याद रखें, बहुत बार पूछा जा चुका है ये आपका। इसके बाद राम बीज। अनार को हम राम बीज भी बोलते हैं। सुख यानी तोता को ये प्रिय होता है इसलिए इसको सुख प्रिय कहा जाता है और इसको हम सुकोदन भी कहते हैं। इसके बाद मित्रों अगला देखते हैं हम। अगला है अग्नि के पर्यायवाची। किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि के पर्यायवाचियों में आप जानते हैं जात वेद कई बार आता है। वहनी, इसको हम वहनी कहते हैं। इसके बाद इसको अनल, पावक, सिखी, हुतासन, कृशानु, दव, दहन, ज्वल, धूमकेतु, तपन, शुचि, हरि, अरुण, हुतभुक, हव्यवाहन, वैश्वानर और धनंजय कई बार इसके नाम पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है, जिनमें से आपके अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो हैं आपके जातवेद, वहन, अनल, सिखी, हुतासन, कृशानु, इसके बाद धूमकेतु और वैश्वानर और धनंजय ये आपको वर्ड बिल्कुल याद रखने हैं मित्रों। इसके बाद जो अगला पर्यायवाची है हमारा वो है अमृत। अमृत के पर्यायवाची। अमृत में आप देख रहे हैं कि इसको हम पीयूष कहते हैं। अमृत को क्या बोलते हैं? पीयूष। सुर भोग, सुर माने देवताओं का भोग, देवताओं ने भोग किया था इसका, अमृत को पिया था इसलिए सुरभोग। सोम कहते हैं इसको, सुधा भी कहा जाता है। अमी भी बोलते हैं और अम्मीय भी बोलते हैं। जीवनोदक कहा जाता है और जीवन भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पीयूष कई बार आता है और सुरभोग भी कई बार आता है, सुधा भी कई बार आता है और अमीय भी कई बार आता है आपका। इसलिए ये 4-5 वर्ड जो है हमें याद रखना है। इसको हम जीवनोदक भी बोलते हैं, जीवन प्लस
उदक, गुण संधि आपकी होती है इसमें। मित्रों आगे हम देखते हैं इसका अगला पर्यायवाची जो है वो है हमारा अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची, अरण्य माने जंगल, जंगल को हम अटवी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अटवी, बहुत बार आता है। विपिन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, दाव भी बोलते हैं, कांतार भी कहते हैं, इसको हम जंगल भी बोलते हैं और वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन। बिल्कुल याद रखें आप दोस्तों। इसके बाद जो अगला पर्यायवाची है हमारा वो है अम्बु। अम्बु यानी होता है मित्रों जल। क्या होता है? जल के पर्यायवाची। अम्बु को हम उदक भी बोलते हैं, तोय भी बोलते हैं, पय भी बोलते हैं और मेघ पुण्य, कई परीक्षा में आ चुका है मेघ पुण्य, आप भी बोलते हैं। सर्व सुख बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। वार कहते हैं, नीर कहते हैं, सलिल बोलते हैं और अम्भ कई बार पूछा चुका है, अम्भ कहते हैं जल को। आप भी बोलते हैं जल, पानी, कबध, रस और संवर। ये जो मैं लगा रहा हूँ जहाँ पे आपको गोल, वो आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये कई बार आ चुके हैं। मेघ पुण्य, सर्व सुख, अम्भ, आप, तोय और उदक, ये बिल्कुल आपको याद रखना है मित्रों। इसके बाद जो अगला पर्यायवाची है हमारा वो है हमारा अर्जुन। क्या है मित्रों? अर्जुन के पर्यायवाची। कई बार देखते हैं आप अर्जुन के पर्यायवाची आते हैं जिसमें आपका गुडाकेश, पार्थ, वृहन्नला, गांडीवधारी, धनंजय कई बार आ चुका है। सव्यसाची दोस्तों वन वर्ड में भी आता है। ऐसा योद्धा जो बाएं हाथ से तीर चलाने में निपुण हो उसे हम क्या बोलते हैं? सव्यसाची। राधा भेदी कहते हैं इनको और पांडुपुत्र कहा जाता है। याद रखना है बिल्कुल मित्रों, उनको हम सव्यसाची, गांडीवधारी, वृहन्नला भी कहते हैं। जब अज्ञातवास के दौरान अर्जुन रहे थे उस वक्त वो किस नाम से रहे थे? वृहन्नला के नाम से। इसके बाद दोस्तों अगला जो पर्यायवाची है हमारा वो है असुर यानी राक्षस के पर्यायवाची। इनको हम दनुज कहते हैं, दनुज, सुरारी कहते हैं, मनुजाद भी कहते हैं, दानव भी बोलते हैं, रजनीचर, तमीचर, निश्चर, निशाचर, दैत्य, राक्षस, यातुधान, दित्तिशुत, शुक्रशिष्य और इंद्रारी। तो मित्रों याद रखना है इनको, असुर को हम दनुज, दानव, दैत्य और यातुधान, ध्यान रखना है बिल्कुल। इनको हम शुक्रशिष्य भी कहते हैं और इनको मनुजाद भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है मित्रों। अगला पर्यायवाची जो है हमारा वो है अनाथ के पर्यायवाची। किसके हैं? अनाथ के पर्यायवाची। और अनाथ में दोस्तों अनाथ को हम बोलते हैं बेसहारा या कहते हैं यतीम बच्चे या नाथहीन, जिनका नाथ नहीं होता, जिनके नाथ नहीं होते उन्हें हम क्या बोलेंगे? नाथहीन, स्वामी ना हो जिनका, यानी निराश्रित हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं हो। समझ गए? इसके बाद अगला जो पर्यायवाची है मित्रों वो है हमारा अभिमान के पर्यायवाची। किसके हैं? अभिमान। अभिमान के पर्यायवाचियों मित्र हम देखते हैं, अभिमान को हम दर्प भी बोलते हैं, दर्प, दंभ भी कहते हैं, मद भी बोलते हैं, अहम भी बोलते हैं, अहंकार भी बोलते हैं, गर्व भी बोलते हैं, घमंड, आत्मश्लाघा, मिथ्याभिमान, अवलेप, मान और अहमन्यता और अहनिका, जिनमें से हमें ध्यान रखना है ये स्टार्टिंग के जो हैं हमें बिल्कुल याद रखना है, कई बार आते हैं। दर्प हो, दंभ हो, मद हो, अहम हो, अहंकार हो या गर्व हो। इसके बाद घमंड भी याद रखना है। इसके बाद मित्रों अगला जो पर्यायवाची है हमारा वो है अभिजात। अभिजात के पर्यायवाची। अभिजात माने होता है कुलीन, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। इसको हम संभ्रांत कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार आ चुका है संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, श्रेष्ठ और कुलीन, ये तो आपको लगभग पता होते हैं, लेकिन अभिजात वर्ड भी याद रखना है, संभ्रांत और कुलीन, ये कुलीन के ही पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों अगला जो वर्ड है हमारा वो है अनुपम। अनुपम के पर्यायवाची। अनुपम को हम अद्वितीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय, अतुल, विलक्षण, निरुपम, अनन्य, बेजोड़ और अनूठा। याद रखना है मित्रों, अनन्य, अद्वितीय, विलक्षण और अनुपम, ये वर्ड हमें याद रखने हैं। क्या बोलते हैं? अनुपम को अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, या विलक्षण या अनन्य, विलक्षण योद्धा बोला जाता है कभी कभी। इसके बाद अगला पर्यायवाची जो है मित्रों वो है हमारा अनुचर। अनुचर माने नौकर को बोलते हैं। परिचारक, ध्यान रखना है मित्रों, अगर परिचारक है तो नौकर और परिचायक होता है तो परिचय कराने वाला, इसे हम किंकर भी बोलते हैं। सेवक को क्या बोलते हैं? किंकर। भृत्य, दास, सेवक और नौकर। याद क्या रखना है? परिचारक, अनुचर, किंकर और भृत्य, ये चार वर्ड आपको अच्छे से याद रखने हैं मित्रों। इसके बाद जो अगला पर्यायवाची है हमारा वो है अंत का पर्यायवाची। किसका है? अंत।
अंत का पर्यायवाची होता है उन्मूलन, यानी किसी चीज़ का अंत कर देना, उसको उखाड़ फेंकना। अवसान, सुना होगा देवसावसान, यानी दिन का समापन, अंत। इति, संहार, समाप्ति, नाश और आखिर। इसमें वर्ड आपको याद जो रखना है वो कितने याद रखना है? अंत, अंत के पर्यायवाची होते हैं उन्मूलन, अवसान और इति। इसके बाद जो अगला पर्यायवाची है मित्रों वो है हमारा अब्द। अब्द बोलते हैं मित्रों हम वर्ष को। किसको बोलते हैं? वर्ष को। अब्द को वत्सर भी कहते हैं, सत्र भी कहते हैं, साल भी कहते हैं और वर्ष भी कहते हैं। अब्द, वत्सर और सत्र, ये वर्ड याद रखना है आपको मित्रों। अगला जो पर्यायवाची है हमारा वो है अनादर के पर्यायवाची। किसके? अनादर, अपमान जो होता है, इसको हम उपेक्षा भी कहते हैं, अवहेलना भी कहते हैं, तिरस्कार होता है तो तिरस्कार भी बोलते हैं, अवमान भी कहते हैं, अवज्ञा भी बोलते हैं, तौहीन भी कहते हैं और अवमानना, निरादर, बेइज्जती और अपमान। इसमें आपको अनादर के पर्यायवाची में उपेक्षा, अवहेलना और तिरस्कार, इसके बाद 1 2 3 ये और याद रखने हैं आपको, अवमान, अवज्ञा और तौहीन, ये वर्ड आपको बिल्कुल याद रखने हैं मित्रों। इसके बाद अगला पर्यायवाची है हमारा वो है अखिल। अखिल के पर्यायवाची, अखिल को हम दोस्तों निखिल भी बोलते हैं। इसके बाद समस्त, पूरा, पूर्ण या सारा, समझ गए। इसके बाद अगला पर्यायवाची है वो है हमारा अशोक के पर्यायवाची। किसके? अशोक के पर्यायवाची। अशोक को हम रक्त पल्लव कहते हैं, राग पल्लव कहते हैं, मधु पुष्प कहते हैं, हेम पुष्प कहते हैं, याद रखना है इसको हम कंकेली बोलते हैं, ताम्र पल्लव कहते हैं, नट बोलते हैं और पिंडी बोलते हैं। ये दोस्तों हमारे अशोक के पर्यायवाची हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही। आ से स्टार्ट होने वाले हमने पर्यायवाची आज इसमें पढ़े और धीरे धीरे करके हम आ के बाद बड़ा आ, फिर छोटी, बड़ी, ऐसे करके पर्यायवाची डेली हम उनको पढ़ेंगे। तो मित्रों जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो भी चीज़ अच्छी लगे या जो चीज़ खराब लगे उसे कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, जिससे उसमें कुछ सुधार किया जा सके। धन्यवाद मित्रों। इसके आगे हम कल देखेंगे।